वेलकम टू निशा क्लासेज एट के। आज हम करेंगे कुछ पुरातात्विक स्थलों से संबंधित जानकारी जिनसे हमें उत्तराखंड की पौराणिक जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे आपका शिलालेख है, अभिलेख है, ये गुफाएं वगैरह हैं, पुस्तकें हैं। ठीक है, तो 20 से 22 क्वेश्चन आज आपको मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लखू उडियार को कब खोजा गया था। पहले आप लखू उडियार के विषय में थोड़ा जानकारी रख लीजिए। लखू उडियार कहाँ पे है आपका, ये पड़ेगा आपके अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में भी अगर आप देखें तो एक स्थान है आपका बाड़े छीना। ठीक है, तो ये स्थान क्या है यहाँ पे अल्मोड़ा का बाड़े छीना। अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ाया जाए तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाती हैं, लेकिन एमसीक्यू ज़्यादा डिमांड करते हैं बच्चे, तो हम एमसीक्यूज में करवाएंगे। अल्मोड़ा के बाड़े छीना नामक स्थान पे है। एक नदी आती है यहाँ पे सुयाल नदी, तो ये सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा में बाड़े छीना के स्थान पास सुयाल नदी के तट पर है लखू उडियार। ठीक है, यहाँ पर मानव और पशुओं के चित्र आपको प्राप्त होते हैं। ठीक, और ये खोजा कब गया था, जो क्वेश्चन हमने लिया है तो ये क्वेश्चन आपको खोजा गया था 1968 में। तो लखू उडियार को कब खोजा गया, 1968 में खोजा गया था। चलिए दूसरी क्वेश्चन, नीले रंग के शैल चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ये सब क्या है आपके प्रागैतिहासिक काल की पुरातात्विक जानकारियां हैं। इसमें शैल चित्र मिले हैं, आपको पुरानी चीज़ें मिली हैं, जैसे कप मार्क्स वगैरह मिले हैं। तो नीले रंग के शैल चित्र हमें किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका हुडली। और ये हुडली कहाँ पे आपका उत्तरकाशी जिले में है। तो उत्तरकाशी के हुडली में कुछ शैल चित्र मिले हैं, तो वो कैसे हैं, नीले रंग का उन पे प्रयोग किया गया है। तो एग्जाम में वही आपको ये ऐतिहासिक चीज़ें पूछी जाती हैं जो कुछ विशेष हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीले रंग के शैल चित्र हैं। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के फल सीमा से किस प्रकार की मानव आकृतियाँ मिली हैं। ठीक है, अल्मोड़ा के फल सीमा कोई स्थान है, वहाँ पर हमें कुछ मानव आकृतियाँ मिली, किस प्रकार की हैं। क्या वो हाथों में हाथ डालकर नृत्य करती हुई है, कत्थई रंग के नृत्य है, योग तथा नृत्य मुद्रा में है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है योग तथा नृत्य मुद्रा में। जो हमें मानव आकृतियाँ मिली हैं वो मिली हैं अल्मोड़ा के फल सीमा में, योग और नृत्य मुद्रा में। आगे जो हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए हमें ये मिले हैं, ये हमें मिले हैं आपके लोयथाप को, यह स्थान है अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा के लोयथाप में हमें मिले हैं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए। और जो ये आपका कत्थई रंग के जो चित्र हैं, कत्थई रंग के नृत्यरत मानवीय आकृतियां हैं, ये हमें आपके कहाँ पे मिली हैं, ये हमें मिली हैं अल्मोड़ा के पेटशाल में। ठीक है, तो ये भी पूछे जाता है एग्जाम में। तो लोयथाप में कैसी मिली है, हाथों में हाथ डालकर नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ। पेटशाल में आपको मिली है कत्थई रंग के नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ। और योग तथा नृत्य मुद्रा में जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वो हमें मिली हैं आपके अल्मोड़ा के फल सीमा में। नेक्स्ट है, 8 ताम्र मानव आकृतियाँ हमें कहाँ से मिली हैं। एक स्थान है जहाँ से हमें 8 तांबे की मानव आकृतियाँ मिली हैं, तो ये हमें मिली हैं आपके पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से मिली हैं 8 ताम्र मानव आकृतियाँ। मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने वही क्वेश्चन आपको लिए हैं। उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे होंगे, स्कंद पुराण, रामायण, ऐत्रेय ब्राह्मण या बौद्ध साहित्य। तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। स्कंद पुराण में जो 5 हिमालयी खंड हैं उनमें से किसका संबंध वर्तमान उत्तराखंड से है। 5 दिए गए हैं और 5 आपके हैं नेपाल। आप देख लीजिए 5 कौन कौन से हैं, उसमें है नेपाल, आपका मानस खंड, आपका केदार खंड, जालंधर और एक और है कश्मीर। तो हमें बताना है कि वर्तमान उत्तराखंड का संबंध किससे है। नेपाल है, जालंधर है, केदार खंड है, मानस खंड और कश्मीर है। तो 2 उसमें उत्तराखंड से हैं, तो वो कौन कौन से हैं, एक हमारा केदार खंड और दूसरा मानस खंड। यानी इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों, यानी केदार खंड और मानस खंड दोनों का उल्लेख स्कंद पुराण में जो हिमालयी खंड है उनमें से 2 आपके उत्तराखंड में है, केदार खंड और मानस खंड। बौद्ध साहित्य की पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। बौद्ध साहित्य में पाली भाषा में ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें से हमें बताना है उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उत्तराखंड के लिए बौद्ध साहित्य में पाली भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए, हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है आपका उत्तराखंड के लिए। ऋग्वेद के अनुसार कुबेर की राजधानी किस स्थान पे थी। कुबेर की राजधानी किस स्थान को कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो जो अलकापुरी है, अलकापुरी थी ऋग्वेद के अनुसार कुबेर की राजधानी। ठीक है,
और यहाँ पर क्या माना जाता है, मनुष्यों का जो पूर्वज आदि पूर्वज थे मनु, उनका निवास स्थान माना जाता है आपके अलकापुरी को। नेक्स्ट है, टिहरी जिले में जिस स्थान पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी वह स्थान कौन सा है। तो कहा जाता है कि टिहरी जिले में लक्ष्मण जी ने एक स्थान पर तपस्या की थी। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका तपोवन। तपोवन नामक स्थान पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। ठीक है, और आपका जो ये अन्य स्थान है वशिष्ठ गुफा आपकी टिहरी में है। देवप्रयाग भी आपका टिहरी में आता है। और आपका जो एक यहाँ पे विशोन पर्वत, ये विशोन पर्वत पर आपका वशिष्ठ गुफा, ठीक है, वशिष्ठ जी के नाम पे 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और तीसरा आपका वशिष्ठ आश्रम। तो वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और आपका वशिष्ठ आश्रम ये विशोन पर्वत पे है। ये सब टिहरी जिले के स्थान हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी वो करी थी आपके तपोवन में। नेक्स्ट है, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी किस स्थान पर थी। रामायण कालीन बाणासुर था, उसकी राजधानी किस स्थान पर थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो बाणासुर की राजधानी थी वो थी आपकी ज्योतिषपुर। और ज्योतिषपुर क्या है आपका, जोशी मठ। ठीक है, तो ज्योतिषपुर यानी जोशी मठ में थी रामायणकालीन बाणासुर की राजधानी। नेक्स्ट है, महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया है। केदारखंड, मानसखंड, भृंगतुंग या हिमवंत। तो यहाँ पर जो महाभारत का वन पर्व है वहाँ पर केदारनाथ को कहा गया है आपका भृंगतुंग। ठीक है, भृंगतुंग किसे कहा गया है आपका, केदारनाथ को कहा गया है महाभारत के वन पर्व में। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो पुलिंद राजा जो सुबाहु थी उनकी राजधानी थी यहाँ पे श्रीनगर में। ठीक है, और जो ये सुबाहु थे इन्होंने पांडवों की ओर से जो युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो पांडवों की ओर से इन्होंने युद्ध में जब भाग लिया था। ठीक है, तो पांडवों की ओर से युद्ध में भाग किसने लिया था यहाँ पे, आपके पुलिंद राजा सुबाहु ने। और उनकी राजधानी कहाँ पे थी, श्रीनगर थी। वर्तमान में चौका घाट किस स्थान को कहा जाता है। एक स्थान का नाम बदलकर चौका घाट किया कहा गया है, किस स्थान को चौका घाट कहेंगे। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है कण्वाश्रम। तो कण्वाश्रम कहाँ पे आपका, ये कोटद्वार में है और ये आपको मालनी नदी के तट पर मिलेगा कण्वाश्रम। कण्वाश्रम का वर्तमान नाम चौका घाट है। कण्वाश्रम क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। ठीक है, और दूसरा है आपके कण्वाश्रम में दुष्यंत और शकुंतला के कारण प्रसिद्ध है आपका कण्वाश्रम। एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा आपका जो इस आश्रम में भरत का जन्म हुआ था, जहाँ पर जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, इसलिए कण्वाश्रम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में कौन सी जातियाँ निवास करती थी। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी लेटेस्ट पूछा गया है कि ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में कौन सी जातियाँ निवास करती थी। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, पहला किरात किन्नर, दूसरा रगयक्ष या गंधर्व, तीसरा विद्याधर और नाग, या चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो जो ब्रह्म एवं वायु पुराण है इनके अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग ये सभी जातियाँ निवास करती थी। किरात किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग ये सभी जातियाँ, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाता है। और एक और आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो मैंने ब्रह्म एवं वायु पुराण बताया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि महाभारत में भी जो है वो आपका लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर आपके पास परीक्षा वाणी तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमने तो क्वेश्चन सिलेक्ट करके कराए हैं। किरात किन्नर, आपका यक्ष और आपका तंगव, और ये है आपके एक कुलिंद लिख सकते हैं आप सुन के, और एक है आपका खस। तो ब्रह्म एवं वायु पुराण में किरात किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग का उल्लेख है, लेकिन महाभारत में किरात किन्नर यक्ष तो है, लेकिन यक्ष के बाद क्या है, तंगव, कुलिंद और खस का उल्लेख है महाभारत में। कूर्मांचल क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित किस मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। तो कुमाऊं क्षेत्र में एक मंदिर है आपका जाखन देवी मंदिर, जो आपका पड़ेगा अल्मोड़ा में। तो इस स्थान से आपका यक्षों के निवास की पुष्टि होती है कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कालसी नामक, अब कुछ इस शिलालेख वगैरह देख लेते हैं। ये सब पुरातात्विक जो उत्तराखंड से संबंधित जानकारी है, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित, वो मैं आज आपको करवा रही हूँ। अशोक ने कालसी नामक स्थान पर शिलालेख कब स्थापित करवाया था? तो अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में कहाँ पे? कालसी नामक स्थान पे है, ठीक है। और हमें बताना है कि कब स्थापित करवाया था। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अशोक ने जो कालसी नामक स्थान पर शिलालेख स्थापित करवाया था 257 ईसा पूर्व में करवाया था। और ये कालसी कहाँ पे आपकी? ये देहरादून में पड़ेगा आपके, और ये पड़ेगा टोंस और यमुना के संगम पर। कहाँ पर पड़ेगा? टोंस और यमुना 2 नदियाँ हैं, उनके संगम पर पड़ेगा आपका कालसी। और यहाँ पर अशोक का शिलालेख कब स्थापित किया? 257 ईस्वी में, ठीक है। आगे इसके बारे में थोड़ा और क्वेश्चन देख लेते हैं। कालसी शिलालेख जो है वो किस भाषा में है? तो कालसी शिलालेख जो, ये भाषा पूछी जाती एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कालसी शिलालेख आपके प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और यहाँ पे लिपि भी एक बार पूछी गई थी एग्जाम में, तो ये लिपि आपकी है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो कालसी शिलालेख आपका प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। लिपि क्या है? ब्राह्मी, और भाषा कौन सी है? प्राकृत। नेक्स्ट है, अब लाखा मंडल से भी आपके फिल्म में आपको बता दूं कि शिलालेख 2-3 जगहों से मिले हैं। कालसी से मिला है, लाखा मंडल से मिला है। एक स्थान आपका आएगा सिरोली, एक स्थान आपका आएगा मंडल, और एक स्थान आपका आएगा माणा। तो कालसी, लाखा मंडल, सिरोली, मंडल और माणा, इन स्थानों से क्या मिले हैं? शिलालेख मिले हैं। अभी 5 स्थान परीक्षा वाणी मैंने देखे हैं। तो कालसी, लाखा मंडल, सिरोली, मंडल और माणा, इन 5 स्थानों से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। हमें बताना है कि लाखा मंडल से किसका शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो लाखा मंडल से हमें मिला है यहाँ पे राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है हमें लाखा मंडल से। लाखा मंडल कहाँ पे है आपका? जौनसार बाबर में। और इस शिलालेख से हमें क्या पता चलता है कि जो यमुना घाटी का क्षेत्र है वहाँ पर किसका राज था? वहाँ पर यादवों का राज था, ठीक है। तो जो लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है, वहाँ से हमें क्या पता चलता है? यमुना घाटी में, यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था, ठीक है। आप चाहें तो इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से इसे पढ़ सकते हैं। ईंटों पर उत्कीर्ण लेख कहाँ मिले हैं? अब कुछ तो हमें शिलालेख मिले हैं, कुछ स्थानों पर हमें ईंटों पर उत्कीर्ण लेख भी मिले हैं। तो ईंटों पर उत्कीर्ण लेख हमें जो मिले हैं वो हमें मिलते हैं नैनीताल और बाड़वाला, ठीक है। बाड़वाला कहाँ पे? आपका देहरादून में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ए एवं बी दोनों, यानी नैनीताल एवं बाड़वाला दोनों स्थानों पर ईंटों पर उत्कीर्ण लेख हमें मिले हैं। चलिए नेक्स्ट है, गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से किस प्रकार के लेख मिले हैं? गोपेश्वर और बाड़ाहाट, इन दोनों स्थानों से हमें मिले हैं आपके त्रिशूल लेख। तो मंदिरों में जो त्रिशूल हैं, त्रिशूल लेख हमें कहाँ मिलते हैं? गोपेश्वर और बाड़ाहाट से। बाड़ाहाट कहाँ आपका? उत्तरकाशी। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में हमें बताया ना, गोपेश्वर में त्रिशूल लेख मिला है, लेकिन गोपेश्वर में जो त्रिशूल लेख मिला है वो कौन से मंदिर में है? रुद्र शिव मंदिर में। हमें बताना है कि उसमें किस राजा का लेख है। क्या नागपति नाग का है, अशोक चल्ल का है, या हर्षवर्धन का है, या ए एवं बी दोनों? तो जो गोपेश्वर में आपका रुद्र शिव मंदिर है वहाँ पे जो त्रिशूल लेख है उसमें नागपति नाग और अशोक चल्ल, इन दोनों राजाओं के लेख मिले हैं, यानी ऑप्शन ए एवं बी इसके दोनों आंसर हो जाते हैं। अब नागपति नाग ने इस क्षेत्र को जब जीता था वो जीता था 6वीं-7वीं शताब्दी में। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो नागपति नाग ने जो हमें त्रिशूल लेख से जानकारी प्राप्त हुई है, तो नागपति नाग ने कब जीता था? 6वीं-7वीं शती में जीता था। लेकिन जो नेपाल के राजा अशोक चल्ल थे, इन्होंने जीता था इस क्षेत्र को 12वीं सदी में। तो नागपति नाग ने पहले जीता था 6वीं-7वीं सदी में, और जो आपके अशोक चल्ल नेपाली राजा थे उन्होंने जीता था 12वीं शताब्दी में। चाहे तो आपसे नोट कर सकते हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र लेख किस स्थान से मिले हैं? तो कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र लेख मिले हमें कुछ स्थानों से। हमें बताना है कि यहाँ पे जो आपने ऑप्शन दिए हैं किस स्थान से नहीं मिले हैं। 4 ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सुमाड़ी नामक स्थान से हमें कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख नहीं मिले। हमें कहाँ से मिले हैं? पांडकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ, और एक स्थान का उल्लेख और है चंपावत।
तो कहाँ से मिले हैं? पांडकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ, चंपावत, इन स्थानों से हमें मिले हैं कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख। और पांडकेश्वर से हमें मिले हैं 4, कंडारा से हमें मिला है 1 और चंपावत से हमें मिला है 1 ताम्रलेख। ठीक है, जो परीक्षा वाणी की जानकारी थी मैंने आपसे यहाँ पे शेयर कर दी है। ठीक है, और ये जो सुमाड़ी है ना, ये सुमाड़ी और एक स्थान और है ऋषिकेश के पास में आपका मुनि की रेती। ठीक है, तो ये जो सुमाड़ी और मुनि की रेती है, यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से हमें मिली हैं कुषाणकालीन मुद्राएं। ठीक है, तो ये हमें मिली है मुनि की रेती और सुमाड़ी से कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, ये इतनी सारी जानकारी जितनी भी मेरे को लगी इम्पोर्टेंट थी, मैंने आपको ये पुरातात्विक जानकारी आज आपसे शेयर करी है। अगर आपको क्लासेस अच्छी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे इतिहास ही आगे बढ़ाएंगे और कुछ राजाओं के विषय में जानकारी लेंगे। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।